नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन से पीटीटी और बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। इससे पहले भी हमारा एक सेशन हो चुका है, तो जाके उस सेशन को देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना सेशन को, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है अपन को। ये बोल रहा है ए है ना, बी की बहन है। ए क्या है? बी की बहन है। यह हो गया बी की बहन, क्या हो गई? ए क्या है? बहन है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? सी बी की माँ है, यानी सी क्या है? बी की माँ है। ठीक है, डी सी का पिता है। डी क्या है? ये सी का पिता है। ओके। आगे क्या बोल रहा है? सी एन ओ ई डी की माँ है। अब ये डी की भी माँ कौन है? ई है। ई आ गई डी की माँ। ठीक है, तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। ए का डी से संबंध बताना है। तो देखो बी है ना, वो बी का जो है ए भाई बहन है, और बी की माँ कौन है? सी है, और सी का पिता कौन है? डी है। तो यानी कि इन दोनों का रिश्ता क्या होगा? देखो, या तो होगा दादा का या होगा नाना का। ठीक है, तो अगर नाना का रिश्ता है, तो अगर नाना का रिश्ता है तो ये सी की पुत्री हो गई ए। तो ये क्या होगा? डी से रिश्ता इसका, ये होगी नातिन होगी ना, यानी कि बेटी की बेटी क्या हो गई? नातिन। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। समझ में आया? डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखो। यदि यदि ए बी का भाई है, ए है ना, क्या है? बी का भाई है। चलो ठीक है, आगे बी सी की बहन है। बी क्या है? वो सी की बहन है। ठीक है, सी डी का पिता है। सी क्या है? डी का पिता है। ये डी हो गया। डी का क्या है? पिता है। सी पिता है, तो ये तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से संबंध बताना है। अब देखो यहाँ पर आप बता तो दोगे कि डी का ए से क्या संबंध है, तो डी क्या है? ये ए क्या है? ये चाचा होगा। किसका होगा? डी का। पर अपन को क्या पूछ रहा है, या अपन को पूछ रहा है ए का डी से क्या रिश्ता नहीं है, या डी का ए से क्या रिश्ता है। तो देखो डी का अभी अपने पास जो बताया नहीं गया है कि ये इसका जेंडर बताया नहीं है कि ये जेंडर कौन सा है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, क्या कौन सा आंसर आएगा इसमें निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जेंडर पता नहीं है अपन को, ये लड़की है कि लड़का है। ठीक है, तो अपन इसका जेंडर पता नहीं है, तो अपन इसको बता नहीं सकते कि ये इसका भतीजा है कि भतीजी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा? डी, 4 नंबर, यानी डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बता नहीं सकते ना कि डी लड़का है कि लड़की है। अगर इसका जेंडर पता नहीं है तो अपन इसका रिश्ता कैसे बताएंगे? तो रिश्ता भी नहीं बता सकते। हाँ, ऑप्शन में अगर भतीजा भतीजी दोनों दे रखे हो, यानी ऑब्लिक लगा के यहाँ पर भतीजी भी आ जाता या भतीजा आ जाता, तो यहाँ पे अपन उसको कर देते। पर यहाँ पर निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अपन को जेंडर पता नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। सुधीश ने कहा, वह लड़का मेरी माता के पिता का पौत्र है। सॉरी, यहाँ देखो क्या बोल रहा है। वह लड़का मेरी माता के पति का पौत्र है। सॉरी, यहाँ पिता पढ़ दिया था गलती से, देखो ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है। सुधीश बोल रहा है कि वह लड़का, यानी किसी लड़के के लिए बोल रहा है कि वह मेरी माता, यानी सुधीश की माता है। यहाँ लिखो माता के पति, यानी कि क्या होगा? पिता होगा। किसका होगा? सुधीश का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? अगर ये पति का पौत्र है तो माता का भी पौत्र होगा, तो पौत्र होगा तो नीचे आएगा।
तीसरी पीढ़ी में आएगा ना पोता, तीसरी पीढ़ी में आएगा तो तीसरी पीढ़ी में पौत्र। अब ये देखो सुदेश का है या किसी और का है, यानी सुदेश के भाई का है किसी और का, मतलब कि उसका भाई का है क्या। तो देखो यहाँ बोल रहा है कि ये मेरा कोई भाई नहीं है और कोई बहन भी नहीं है, तो ये इसका मतलब ये डायरेक्ट सुदेश का ही होगा। लड़का सुदेश से किस प्रकार संबंधित है, तो से। देखो इसमें कभी भी आंसर दो ना तो इसमें देखना कि से है ना, से किसके साथ आया है, तो उसका आंसर नहीं देना, यानी कि उसका संबंध नहीं बताना कि वो कौन है। जबकि जिसके साथ नहीं आया ना उसका बताना है। तो लड़का क्या है, सुदेश का क्या लगेगा, लड़का पुत्र होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पूछता कि सुदेश लड़के से, तो लड़के से पूछता तो लड़के का क्या होता, सुदेश पिता होता। यहाँ पर पूछा गया लड़का सुदेश से, तो लड़का क्या है, सुदेश का पुत्र होगा। क्योंकि सुदेश ये बोल रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो भाई नहीं है तो वो अगर पौत्र है तो पौत्र किसका होगा, सुदेश का बेटा होगा, तभी तो वो अपने माता पिता का पुत्र होगा, सुदेश के माता पिता का पुत्र होगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत बढ़िया, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखो। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपके भाई का एकमात्र पुत्र। देखो ये महिला हो गई, ठीक है, इसका भाई हो गया, ये भाई हो गया, ठीक है। आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी उसका एकमात्र पुत्र यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। महिला से कह रहा है तो ये महिला है, ठीक है। एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, यानी कि ये वो आदमी हो गया। ये बोल रहा है कि मेरी पत्नी यानी आदमी की पत्नी का एकमात्र भाई है, यह पत्नी हो गई, का एकमात्र पुत्र है, वो भाई है। तो देखो क्या हो रहा, वह महिला उस आदमी की पत्नी, यानी कि इस आदमी की पत्नी से यह महिला किस प्रकार संबंधित है, यह बताना है। पत्नी से, तो से यानी पत्नी का नहीं बताना, उस महिला का बताना है कि वो महिला उस पत्नी की क्या लग रही है। समझ में आया, यानी कि पत्नी का नहीं बताना कि पत्नी उस महिला से संबंधित कैसे है, पर यहाँ बताना है कि वो महिला उस पत्नी से कैसे संबंधित है। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप ऐसे लेके चलो कि अगर आपकी बहन है और आपका पुत्र है, पुत्र की बहन क्या आपकी बेटी हो गई, तो वो आपकी बेटी आपकी बहन को क्या बोलेगी, क्या कहेगी, वो बुआ कहेगी ना। तो 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, बुआ, यानी कि वो महिला उस पत्नी की क्या है, बुआ लगी। ठीक है, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट कर देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, कमेंट करोगे तभी पता चलेगा। चलो आगे बोल रहा है क्या है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपकी माताजी के पति की बहन। एक आदमी ने कहा क्या, आपकी माताजी, महिला से आपकी माताजी के पति देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है। देखो ये बोल रहा है एक महिला से कहा आपकी माताजी, यानी कि माताजी हो गई, उसके पति हो गया, ठीक है, की बहन यानी पति की बहन हो गई, ये बहन आ गई, ठीक है। मेरी बुआ है, मेरी बुआ है यानी एक पीढ़ी नीचे आएगा, यह आदमी हो गया और ये क्या है, बुआ है, ठीक है। जब ये बुआ कब बनेगी, तब ये पति पत्नी है ना वो इसके भी माता पिता हो, ठीक है, इसके भी माता पिता होंगे तभी ये बुआ बनेगी, क्योंकि ये इसकी बहन है। तो यहाँ पर उस महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, तो इन दोनों का संबंध क्या होगा, अगर ये दोनों इसके माता पिता है और ये जो इसकी पिता की बहन है वो इस आदमी की बुआ है, वो बुआ कब होगी, जब ये भी इनका ही पुत्र होगा, ये इन दोनों का पुत्र है,
तो यहाँ ये अगर इनकी बेटी है तो ये इनका बेटा है, तो इन दोनों का क्या रिश्ता होगा ये बताना है। तो महिला का उस आदमी से संबंध बताना है, तो आदमी से वाला नहीं लेना, महिला का लेना है। तो महिला क्या लगेगी, उसकी बहन होगी। ठीक है, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक परिवार में राजेंद्र जी के साथ उसकी पत्नी और उसके 2 भाई विवाहित भाई हैं। ठीक है, उनमें से एक के 2 बच्चे हैं। ठीक है, और दूसरे के कोई संतान नहीं है। ठीक है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखो परिवार में सदस्य बताना है। तो राजेंद्र जी हैं। ठीक है, राजेंद्र जी के की वाइफ हो गई एक, तो इसके 2 भाई हैं। 2 भाई हैं तो एक भाई हो गया, इसकी पत्नी हो गई, वो विवाहित है। देखो यहाँ पे बोल रहा है विवाहित है, तो इसकी पत्नी हो गई। फिर एक और भाई है और उसकी भी पत्नी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, जिनमें से एक भाई के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। ठीक है, अपन प्लस लेके चल रहे हैं। तो परिवार में दूसरे के कोई संतान नहीं है, तो इसके कोई संतान नहीं है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आगे, तो बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो देखो एक तो राजेंद्र जी हो गए। ठीक है, एक उनकी पत्नी, 2 भाई हो गए। ठीक है, 4, दोनों भाई विवाहित है तो एक एक उनकी वाइफ हो गई, तो कितने हुए 6। और एक भाई के 2 बच्चे हैं, तो 6 और 2 कितने हुए 8। कितने हुए 8, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 8 सदस्य परिवार में है। समझ में आया? यानी कि राजेंद्र जी हो गए, उनकी वाइफ हो गई 2, और उनके 2 भाई हो गए 4, और उनकी 2 वाइफ हो गई, कितनी हुई 6, और 2 बच्चे हो गए, कितने हुए 8 हो गए, यानी 3 जोड़े हो गए और 2 बच्चे हो गए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, रवि ने सीता से कहा, रवि ने सीता से कहा आपकी माँ मेरी दादी की पुत्री है। देखो रवि ने कहा सीता से। ठीक है, रवि रवि क्या बोल रहा है, देखो पहले रवि यहाँ से, ये रवि है। ठीक है, रवि बोल रहा है सीता से, ये लो भाई सीता। ठीक है, आपकी माँ यानी सीता की माँ, सीता की माँ हो गई। वो बोल रहा है कि आपकी माँ मेरी दादी, यानी कि रवि की दादी। दादी कब आएगी रवि से, जब उसके माता पिता होंगे और उसके ऊपर, तो यहाँ हो गई दादी। दादी हो गई। अब क्या बोल रहा है, दादी की पुत्री है, तो यहाँ पर दादी की पुत्री है। कौन है, सीता की माँ। सीता की माँ क्या है, उस दादी की पुत्री है। तो रवि की क्या हो गई, रवि की क्या हुई, वो बुआ। अगर दादी की पुत्री उसके पिता की बहन हुई, और पिता की बहन को क्या कहते हैं अपन, बुआ कहते हैं। तो जब सीता की माँ रवि की क्या लगी, बुआ। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है, देखो रवि तथा सीता का क्या संबंध है। देखो रवि और सीता का संबंध बताना है। तो बुआ और भाई, यानी कि बुआ की लड़की क्या लगेगी, सिस्टर होगी। लेकिन अब उसको क्या बोलेंगे अपन, वो होगी चचेरी भाई बहन होंगे दोनों। उन दोनों का संबंध क्या होगा, चचेरे भाई बहन। ठीक है, कज़न होंगे वो। बुआ और मामा के लड़के कज़न हो गए। कज़न हो गए तो उनको क्या बोलते हैं, चचेरे भाई बहन। ठीक है, 2 नंबर अपना राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आया? समझ में आ गया ना? देखो दोबारा देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। सीता से कहता है रवि कि आपकी माँ है ना, वो मेरी दादी की पुत्री है। ठीक है, तो आपकी माँ मतलब उसकी दादी है, दादी की पुत्री हो गई, तो दादी की पुत्री कौन हो गई, उसकी बुआ हो गई। किसकी, रवि की। और रवि बुआ की लड़की क्या होगी, उसकी सिस्टर होगी। वो भी कौन सी, कज़न सिस्टर होगी। कज़न सिस्टर होगी तो उनको क्या बोलते हैं अपन, चचेरे भाई बहन होंगे ये। तो 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है देखो, ए बी और के का भाई है। ए क्या है? ए है भाई है किसका? बी और के का, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी बी की माता है। डी क्या है? माता है किसकी? बी की। अगर ये डी की माता है तो इन दोनों की भी माता होगी, ए की और के की भी, ठीक है। आगे क्या बोला, ई ए के पिता है। ई क्या है? ए के पिता है। ई पिता है किसके? ए के। अब ये ए ई है ना, वो पिता है, डी बी की माता है, ए और बी दोनों भाई बहन हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए, ठीक है। ये दोनों पति पत्नी हो गए। निम्न में से कौन सा कथन निहित रूप से सत्य नहीं है, यह बताना है। सत्य नहीं है वो बताना है। तो देखो यहाँ पर 4 नंबर देखो, ए ई का पुत्र है। ए है ना, वो ई का पुत्र है, ठीक है, प्लस बी के का भाई है। बी क्या है? के का भाई है, ये भी ठीक है। ए डी का पुत्र है। ए क्या है? डी का पुत्र है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो ई का पुत्र है, ई की वाइफ कौन है? डी, और डी ए की क्या हो गई? मदर हो गई, तो यहाँ पर डी भी, ये भी सही है, 2 नंबर भी। यहाँ देखो ए के का पिता है। ए क्या है? के का पिता है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों भाई है। ये भाई है जो भी है, ये के का भी अपन को जेंडर पता नहीं है, तो जो भी है, लेकिन ये पिता तो नहीं है, ठीक है। पिता नहीं है ना, तो कौन सा गलत हो गया? अपन को गलत कथन ही पूछा है, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, यही गलत कथन है, ठीक है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए भाई है किसका है? बी और के का, ठीक है। डी बी की माँ है, तो डी को क्या कर लेते हैं? बी की माँ। अगर डी बी की माँ है तो ए की भी होगी और के की भी माँ होगी, ठीक है। ई ए का पिता है, अगर ई ए का पिता है ए का, तो बी का भी पिता है और के का भी पिता है। अगर बी का पिता है और बी की माँ डी है, तो ई और डी दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन निहित सत्य नहीं है, तो यानी कि सत्य नहीं है वो बताना है। तो सत्य यहाँ देखो, ए ई का पुत्र है। ए ई का पुत्र है, पुत्र ही है ना, ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये पुत्र के लिए आया है, ठीक है। यानी पुरुष के लिए आता है प्लस, तो प्लस ए के लिए आया है, तो यहाँ पर ए पुत्र हो गया, ये भी सही है। बी के का भाई है, बी और के भाई है, ठीक है, ये भी सही है। डी ए डी का पुत्र है, अगर बी डी का पुत्र है, ए ई का पुत्र है, ये दोनों पति पत्नी है, तो डी का पुत्र भी होगा ये, तो ये भी सही है। पर देखो यहाँ पर के ए के का पिता है, तो यहाँ पर देखो के का पिता ए नहीं हो सकता, क्योंकि ये बताया गया है कि ये इसका भाई है, पिता नहीं है, भाई बताया है, क्वेश्चन में बताया ना, ये देखो बताया है, तो ए इसका पिता तो नहीं हो सकता, तो यही गलत है और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपन को गलत पूछा है और गलत अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब तो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो, राम कहता है कि वह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। राम कहता है कि वह लड़की, देखो राम हो गया, ठीक है। वह लड़की मेरी माता, यानी राम की माता कर लेते हैं, हमारी माता आ गई राम की। मेरी माता के पुत्र, यानी पुत्र का होगा, राम का राम का पुत्र होगा, वही उसका पुत्र होगा, राम का तो पुत्र होगा, ठीक है। पर माता का क्या होगा? ये पुत्र होगा। और इसकी पत्नी, राम लड़की का कौन है? अब राम लड़की का, यानी ये लड़की है ना, इस लड़की का क्या रिलेशन होगा? राम इसका क्या होगा? लड़की का। तो बताओ देखिए राम क्या होगा, कमेंट करो, बताओ बताओ फटाफट बताओ, देखिए समझ में आ गया होगा अब तो। अगर पुत्र की पत्नी क्या कहलाती है? पुत्रवधू। और पुत्रवधू, जब पुत्र का पिता, पुत्रवधू का क्या होगा? ससुर होगा, यानी कि 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। पुत्र, अगर पुत्र की पत्नी है तो पत्नी का, अगर पुत्र का पिता क्या लगेगा? यानी पति का पिता क्या होगा? पति का पिता ससुर होगा,
किसका, इस लड़की का देखो 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए बी का भाई है, सॉरी बी ए का भाई है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, बी है वो ए का भाई है, ठीक है, तथा सी ए की पुत्री है, सी ए की पुत्री है, ठीक है। डी बी की बहन है, डी क्या है, बी की बहन है, बी की बहन है तो ए की भी बहन होगी। ई सी का भाई है, ई क्या है, ई सी का भाई है, ठीक है। ई का चाचा कौन है, तो ई का चाचा आपको पता है कौन, अगर ये सी का भाई है, सी का पिता ये है, पिता है कि माता है ये बताया नहीं गया है, तो अपन इसको पिता ही बोल देते हैं, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखो अगर इसका भाई बी है, भाई बी है तो ई पाप, अगर पिता का भाई क्या होता है, चाचा होता है, तो ई का चाचा कौन होगा, बी होगा, बी यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए ई का भी पिता है, सी का भी पिता है, तो अगर पिता का भाई चाचा होता है तो बी भाई है किसका, ए का, तो बी ई का क्या होगा, चाचा होगा, यानी कि 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो बढ़ते हैं। तो सेशन आपको कैसा लगा, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और इससे पहले भी हमारा सेशन हुआ था, वो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसको भी देखना। उसमें बताया गया है इसके बेसिक्स कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो उसमें बताई गई है, ठीक है। धन्यवाद।